देखो शालिनी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यदि साल में एक बार तुमसे पैसे मांगूं तो तुम मुझसे लड़ाई मत किया करो। साल में एक बार? तुम तो एक बार में ही इतना ज़्यादा हार जाते हो कि मैं साल भर चुकाती रहती हूँ। शालिनी की व्यंग भरी बात सुनकर राजीव थोड़ा झेपते हुए बोला, अब छोड़ो भी, तुम्हें तो पता है कि मेरी बस यही एक कमज़ोरी है और तुम्हारी यह कमज़ोरी है कि इतने सालों में भी मेरी इस कमज़ोरी को तुम दूर नहीं कर सकी। राजीव के तर्क को सुनकर शालिनी भौचक्की रह गई। राजीव जब चला गया तो शालिनी सोचने लगी कि उसके जीवन की शुरुआत ही कमज़ोरी से हुई थी। एमए का पहला साल भी वह पूरा नहीं कर पाई थी कि उसके पिता ने राजीव के साथ उसकी शादी की बात तय कर दी। राजीव पढ़ा लिखा था और देखने में स्मार्ट भी था। सबसे बड़ी बात यही थी कि उसकी 40,000 महीने की आमदनी थी। शालिनी ने तब सोचा था कि वह अपने माता पिता से कहे कि उसे एमए पूरा कर लेने दें, पर राजीव को देखने के बाद उसे स्वयं ऐसा लगा था कि बाद में शायद ऐसा वर न मिले। बस वहीं से शायद राजीव के प्रति उसकी कमज़ोरी ने जन्म ले लिया था। उसे आज लगा कि विवाह के बाद भी वह राजीव की मीठी मीठी बातों व मुस्कानों से क्यों हारती रही। शादी के बाद शालिनी की वह पहली दिवाली थी। सुबह सुबह ही राजीव ने उससे कहा कि 10,000 रुपये निकाल कर लाना, तो शालिनी चकित रह गई थी कि कभी भी 1-2 हज़ार से ज़्यादा मांग न करने वाले राजीव ने आज इतने रुपए क्यों मांगे। शालिनी ने पूछा, क्यों? लाओ यार, राजीव हंसकर बोला था, ज़रूरी काम है, शाम को काम की बात बता दूंगा। राजीव की रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट देखकर शालिनी ने समझा कि वह शायद उसके लिए नई साड़ी लाएगा। शालिनी दिन भर सुंदर कल्पनाएं करती रही, पर शाम को 7-8 बजे पर राजीव घर पर नहीं लौटा तो चिंताओं ने उसे घेरा। तरह तरह के बुरे विचार उसके मन में आने लगे। कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? किसी ने राजीव की बाइक के आगे पटाखे छोड़कर उसे घायल तो नहीं कर दिया? 8 बजने के बाद इस विचार से ही घर की दहलीज सुनी न रहे। उसने 4 दिए जला दिए, पर उसका मन भयानक कल्पनाओं में ही लगा रहा। पूरी रात आंखों में कट गई, पर राजीव नहीं आया। हड़बड़ा कर जब सुबह उठी तो अच्छी धूप निकल आई थी और उसने देखा कि दूसरे पलंग पर राजीव सोया पड़ा है। उसके पास पहुंची, पर तुरंत ही पीछे भी हट गई। राजीव की सांसों से शराब की बू आ रही थी। तभी शालिनी को रुपयों का ख्याल आया। उसने राजीव की सभी जेबें टटोली कर देखी, पर सभी खाली थी। तो क्या किसी ने राजीव को शराब पिलाकर उससे रुपए छीन लिए? उसने सोचा, पर न जाने कितनी देर फिर वह खड़ी खड़ी शंकाओं के समाधान को ढूंढती रही और वह काम में लग गई थी। दोपहर बाद जब राजीव जागा तो चाय देते समय शालिनी ने पूछा, कहाँ थे रात भर? डर के मारे मेरे प्राण ही सूख गए थे। तुम हो कि कुछ बताते भी नहीं। क्या तुमने शराब पीनी भी शुरू कर दी? वे रुपए कहाँ गए जो तुम किसी खास काम के लिए ले गए थे? शालिनी ने सोचा था कि राजीव झेपेगा, शर्माएगा, उसे धोखा ही हुआ है। शालिनी की बात सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए बोला, धीरे धीरे एक सवाल पूछो भाई, मैं कोई साड़ी खरीदने थोड़ी ही गया था क्या? शालिनी चौंक कर बोली थी। चौंक क्यों रही हो? हर साल हम एक दीपावली के दिन ही तो बिगड़ते हैं। तो तुम जुआ खेल कर आए हो? 10,000 तुम जुए में हार गए? वह दुखी होते हुए बोली थी। तब राजीव ने उसे कंधे पर हाथ रख कर कहा था, अरे यार, साल भर में एक ही बार तो रुपया खर्च करता हूँ। तुम तो साल में 5-6 हज़ार रुपयों की 4-5 साड़ियाँ खरीद लेती हो। शालिनी ने सोचा कि थोड़ी ढील देकर भी राजीव को ठीक कर लेगी, पर यही उसकी दूसरी कमजोरी साबित हुई।
पहले 10,000 रुपये भी खत्म हो जाने के वाली बात फिर 20,000 रुपये तक पहुंच गई, जिसे चुकाने के लिए अगली दिवाली आ गई थी। पिछली बार तो तुमने उससे छिपाकर बच्चों के लिए 10,000 रुपये रखे थे, पर राजीव उन्हीं को लेकर चल दिया। जब राजीव रुपये लेकर जाने लगा तो शालिनी ने उसे टोकते हुए कहा था, कम से कम बच्चों के लिए इन रुपयों को छोड़ दो, पर राजीव ने उसकी एक न मानी। उसी दिन शालिनी ने सोच लिया था कि अगली दीपावली पर इस मामले को वह निपटा कर ही रहेगी। शाम को 5 बजे राजीव लौटा। बच्चों ने उसे खाली हाथ देखा तो निराश हो गए, पर बोले कुछ नहीं। शालिनी ने उन्हें बता दिया था कि पटाखे उन्हें किसी भी हालत में दिए जलने से पहले मिल जाएंगे। राजीव ने पहले कुछ देर तक इधर उधर की बातें की, फिर शालिनी ने पूछा, क्यों, हमारी माँ के घर आए हुए पटाखे यूं ही पड़े हैं ना? शालिनी ने कहा, पड़े थे, हैं नहीं, क्या मतलब? मैंने काम वाली के बच्चों को दे दिया। पर क्यों? उसके आदमी ने उसे रुपए छीन लिए थे। राजीव ने कुछ बोला, फिर बोला, ओहो, तो यह बात है। घुमा फिरा कर मेरी बात पर उंगली रखी जा रही है। देखो राजीव, मैंने आज तक कभी ऊंची आवाज़ में तुम्हारा विरोध नहीं किया। तुम्हें खुद ही मालूम है तुम्हारी आदतें क्या क्या गजब ढा रही हैं। शालिनी की बात सुनकर राजीव झुझला कर बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे सब पता है। अभी तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है? तुम्हें किसी के आगे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ा है। शालिनी ने कहा, यही तो डर है, कल कहीं मुझे काम वाली की तरह किसी और के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ऐसा कहकर शालिनी ने शायद राजीव की कमज़ोर रग पर हाथ रख दिया था। वह बोला, बकवास बंद करो, पता भी है क्या बोल रही हो? जरा से रुपयों के लिए इतनी कड़वी बातें कह रही हो। जरा से रुपए? तुम्हें पता है कि साल में एक बार शराब पीकर बेहोश में तुम हजारों खोकर आते हो। तुम्हें तो बच्चों की खुशियाँ छीन कर दांव पर लगाने में जरा भी हिचक नहीं होती। हमेशा कहते हो कि साल में एक बार ही तुम्हारे लिए दिवाली आती है। कभी सोचा है कि बच्चों के लिए भी दिवाली एक ही बार आती है? कभी मनाई है कोई दिवाली तुमने हमारे साथ? शालिनी मुँह से कभी ऐसी बातें न सुनने वाला राजीव पहले तो हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बिगड़ कर बोला, अगर तुम मुझे रुपए न देने के इरादे पर पक्की हो तो मैं अपने मन की करने जा रहा हूँ। जब शालिनी राजीव से कुछ कहती वह पहले ही मोटरसाइकिल निकालने लगा। शालिनी सोचने लगी कि इस 11 सालों में भी वह नहीं समझ पाई कि हमेशा मीठे स्वरों में बोलने वाला राजीव इस तरह एक दिन बदल सकता है।